क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से हम जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इस साल जिस क्वेश्चंस को पूछे जाने की उम्मीद है वो क्वेश्चंस मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखते जाइएगा ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को, और चांसेस यही है कि इसके अलावा अदर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1/4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स हैं तो देन द वैल्यू ऑफ b। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और 100% श्योर रहना कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, यहां पे बी पूछ रहा है आपको, के पूछ देगा, एल पूछ देगा, एम पूछ देगा, कुछ भी मतलब पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन पूछने का। लेकिन एक क्वेश्चन 100% 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन कि अपने को ये क्वेश्चन था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें जो बी है बी की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें बोला है कि हैज इक्वल रूट्स अगर बोलेगा आपको तो ध्यान आपको ये रखना है कि याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स आते हैं। मतलब जो 2x की वैल्यू 2 आते हैं ना वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, किस कंडीशन में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को नोट करेंगे और उसके बाद ए बी सी छांट लेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट नंबर को सी कहते हैं। उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में, और b की जगह पे b ही दिया हुआ था इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 9, c की जगह 1/4। अब क्या होगा, आप कहोगे कि सर ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहोगे सर इसके आगे माइनस है, आपने तो कैंसिल कर लिया। बेटा माइनस है लेकिन आप ये देखोगे तो इनके बीच में जो है ना, तीनों के बीच में क्या है, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। कौन सा है, मल्टीप्लाई का, इसलिए मैंने 4 से 4 को क्या किया, कैंसिल कर दिया। बचेगा क्या, 9 1 जा 9 लिख देंगे। बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, फिर ध्यान ये रखना है कि बी स्क्वायर इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा 9, और जब बी स्क्वायर इक्वल टू 9 था तो बी स्क्वायर हटाएंगे बी पे से तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 9। और रूट से जब वैल्यू जब भी बाहर निकलता है ना बेटा तो प्लस माइनस का निकलता है, तो इसीलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 3। अब आप ऑप्शन में आपका देखो तो 0 दिया है, -3 दिया है, 3 दिया है और प्लस माइनस का 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी, क्योंकि प्लस माइनस का 3 आएगा। रूट से वैल्यू जब भी बाहर निकलता है तो एक प्लस का और एक माइनस का निकलता है। अगला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, आप ये देखो कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं होता है, वही d इक्वल टू फार्मूला होता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे भी सेम वही काम करना है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने नोट किया, नोट करने के बाद a b c को छांट लेंगे। a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है। याद रखिएगा b में माइनस का 6 आएगा, c जो है वो क्या है, 3 है। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि हमको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले पे पुट करना है। क्या, बी स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो हमारा 4 था इंटू सी जो है 3 था। रख लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 48, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए 36 माइनस 48 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 12, मतलब d इक्वल टू -12, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1 मार्क्स में, इसमें भी क्या पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा था। मतलब जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही ये भी है, लेकिन
इसमें जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो b की वैल्यू है वो रूट में है, रूट और होल नंबर दोनों दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ए बी सी छांट के लिख लो पहले, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। उसके बाद ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आप क्या करोगे, छांट लोगे, ठीक। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू माइनस का 12√3, सी इक्वल टू 7। उसके बाद डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह क्या आएगा, ये माइनस 12√3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखना बेटा, माइनस का 12√3, ठीक, 12√3 इंटू माइनस का 12√3, माइनस का 12√3 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखना कि पहले होल नंबर का होल नंबर से करेंगे, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और होल नंबर का होल नंबर से करेंगे, मतलब 12 का 12 से करेंगे, कितना आएगा 144 इंटू √3 था बेटा, यहाँ 2 नहीं था, क्या था 3 था, तो √3 का √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे मैं लिखा भी हूं इसीलिए, ठीक। तो 144 इंटू 3 माइनस का 4 5 जा 20 और 27 जा 140, ठीक। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 432, 432 माइनस का 140, आंसर कितना आएगा 292, मतलब डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 292, आंसर्स ऑप्शन बी। ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसमें आपने देखा होगा कि या तो मतलब P की वैल्यू पूछेगा, K की वैल्यू पूछेगा, M की वैल्यू, L की वैल्यू, ऐसा पूछ सकता है कि जब इक्वल रूट्स देगा तब, या हमें डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकता है कि क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या नहीं। अगला एक क्वेश्चन और है इसी पे, देखना ध्यान से, 2 मार्क्स में, किसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपने जैसे पीछे सॉल्व किया ना, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, रूट्स फाइंड करना है। आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कितने होते हैं 2, क्योंकि अगर पावर कितना है मैक्सिमम 2, क्वाड्रेटिक है तो x रूट्स कितने निकलेंगे 2, क्यूबिक होते तो 3, ठीक, लीनियर होते तो 1, ठीक। इसीलिए क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स निकालने हैं आपको, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं। तो हम क्या करना है इसमें, अब कहोगे कि सर बीच वाला टर्म स्प्लिट करके निकाल लीजिए, बेटा स्प्लिट तो करते जब स्प्लिट होता तब ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करते, लेकिन जब स्प्लिट होता तो। यहाँ पे स्प्लिट अगर नहीं हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आपको एक फार्मूला याद होगा, ये देख लीजिएगा ध्यान से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक। इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू पहले छांट लिया है, लिख लिया है, अब उसको हम किस में पुट करेंगे, फार्मूले में, आइडेंटिटीज में पुट करेंगे। b की वैल्यू माइनस का 4√3 था और पहले से माइनस होता है इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। प्लस माइनस अंडर रूट में फिर से बी स्क्वायर, तो वही माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC होता है, A की वैल्यू 3 था, C की वैल्यू 4 था, ठीक। पुट करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4√3 प्लस माइनस माइनस का 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी बेटा क्या होगा, जैसे हमने 12√3 का स्क्वायर किया था वैसे ये भी होगा। क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48, तो 48 माइनस का 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो 48 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0, ठीक, लिख दिया। अब बचा क्या 4√3 प्लस माइनस का 0। अब यहां पे ध्यान रखना कि x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 4√3 अपॉन में 6, 2 3 जा 6 हुआ था तो 6। अब हम क्या करेंगे 6 और 4 दोनों 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू √3 अपॉन में 3 याद रखना, ठीक। इधर देखो x इक्वल टू क्या आएगा 2√3 अपॉन में 3। अब यहां पे मैंने आपको जो है 0 जो है प्लस माइनस हट चुका था,
ठीक, प्लस माइनस के बाद जीरो था इसलिए प्लस माइनस हट चुका था, इसीलिए इसमें x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसीलिए मैंने x को दो बार लिख दिया है कि 2√3/3 2√3/3। ये क्या है, दो वैल्यूज है, दो रूट्स है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, ये हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, क्या है, 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे दो क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया था ना, पी की वैल्यू और किसकी वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, सेम वैसे ये भी है। इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इसमें भी किसकी वैल्यू पूछा है, पी की। और विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है यहाँ पे, और हैज नो रियल रूट्स। इसके क्या बोला है कि नो रियल रूट्स होते हैं। तो नो रियल रूट्स के लिए जैसे मैंने बोला था कि अगर इक्वल रूट्स होंगे तो क्या कंडीशन होता है, b² - 4ac = 0। ऐसे ही अगर नो रियल रूट्स हैं तो उसके लिए कंडीशंस क्या होता है, b² - 4ac जो है क्या, लेस देन 0। 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा, मतलब माइनस में वैल्यूज आएंगी। किस में आएंगी, माइनस में। तो क्या करेंगे, P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने तीनों कंडीशंस यहां पे लिख दिया है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आएगा तो इक्वल रूट्स होंगे, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, अलग अलग आएंगे, x की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन अगर 0 से छोटी आएगी तो नो रियल रूट्स होंगे, और यही अपने को बोला है तो हम इस पे रखेंगे। पहले हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसको मैंने नोट किया, नोट करने के बाद मैंने a b c की वैल्यू लिख लिया। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 × x² ही होता है, इसलिए हम a = 1 लिखेंगे। b = माइनस का 2p लिख दिया, c = 1। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम रखेंगे किस पे, इस पे, इस कंडीशंस पे, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, नो रियल रूट्स का कंडीशंस होता है। तो हम रख लिए b² मतलब -2p का होल स्क्वायर माइनस 4 × ac, a भी 1 था, c भी 1 था। ठीक, आगे देखो, फिर हम क्या करेंगे, लेस देन 0, फिर हम 2 2 जा 4, p² माइनस का 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो माइनस का 4 लेस देन 0। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों में 4 कॉमन था तो 4 का क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, p² माइनस का 1, क्योंकि ये भी 4 से 4 चला जाएगा, p² माइनस था तो माइनस, 4 से 4 1 टाइम में चला जाएगा तो 1, ब्रैकेट लगाएंगे, लेस देन 0। फिर ये 4 उधर जाएगा तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। तब क्या बचेगा, p² - 1 लेस देन 0। हम क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, फिर 1 को उस साइड भेजूंगा, तो p² = 1, और स्क्वायर होता है तो उधर रूट में चला जाएगा कि रूट का 1, और रूट की वैल्यू निकलती है तो क्या निकलती है, प्लस माइनस का। और हमको पता है कि क्या है, अगर नो रियल रूट्स है मतलब क्या है, 0 से छोटी आएगी, 0 से छोटी आएगी, मतलब अब अपने को तो ये पता चल गया कि p² = कितना है, 1, मतलब p की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, -1 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यूज होंगी p की। बस इतना बताना था, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसमें भी देखिए p की वैल्यू फिर से पूछा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल्स की, किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू पूछेगा, कंडीशंस दिया रहेगा। इसमें भी बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल एंड इक्वल रूट्स पे मैं ऑलरेडी 1 नंबर का क्वेश्चन बता चुका हूं 1 मार्क्स में, ये 2 मार्क्स में पूछा है। देखिए कुछ भी चेंजेज नहीं है, बस इसमें चेंजेज क्या किया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो a की वैल्यू है वो भी p है, जो c की वैल्यू है वो भी क्या है, p है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है बेटा कि px² + 2x + p
इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर को सी बोलते हैं। तो सी भी पी है, ए भी पी है, तो हम बस हमको क्या बोला है, इक्वल रूट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। फिर हमको इस पे वैल्यू पुट करनी है, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पी, सी की वैल्यू पी रख लिए। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4p स्क्वायर, p इंटू पी तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों में भी 4 कॉमन थे, 4 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 4 1 जा 4 माइनस का p स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये 4 उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 0/4 क्या जाएगा, 0। तो 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब p माइनस का p स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, इधर प्लस में 1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब p स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब p इक्वल टू प्लस माइनस का 1। कहोगे सर कैसे, तो p स्क्वायर है ना बेटा, तो p इक्वल टू रूट में 1 होगा, और रूट से जब भी वैल्यूज निकालते हैं तो प्लस माइनस का ही निकलता है, इसीलिए रूट p इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 40। 2 डिजिट नंबर है, ठीक, उनका प्रोडक्ट जो दिया है वो 14 है, लेकिन इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, और अगर उस नंबर में 45 ऐड कर रहे हैं तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, डिजिट्स का जो प्लेस है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताना है अपने को, ठीक। कंडीशंस जो दिया है, कंडीशंस के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या है कंडीशंस, हम पहले मान लेंगे कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या है, x और y है। x जो है वो टेंस के प्लेस पे, y जो है वंस के प्लेस पे है। ये अगला कंडीशन बोला था कि उस नंबर में यदि हम 45, सॉरी क्या बोला था कि उनका प्रोडक्ट कितना है, 14 है, तो हम लिख दिए देन द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, x इंटू वाई, x जो है वो टेंस के प्लेस पे, y जो है वंस के प्लेस पे, याद रखिएगा, ठीक। तो x इंटू वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। अगला फिर बोला था कि यदि 45 ऐड कर रहे हैं उस नंबर में तो क्या हो रहा है, डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रहे हैं आपस में, ठीक। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई प्लस 45, नंबर हमारा यही था, नंबर में मैंने क्या ऐड किया, 45, तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। डिजिट्स मतलब जो x था y बन गया, y जो था वो क्या हो गया, x हो गया, इसीलिए y को कहां लिख दिए, पहले लिख दिए। उसके बाद हमने ब्रैकेट में ये भी लिख दिया कि जो x y है वो 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से छोटा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आगे के स्टेप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में भी एक क्वेश्चन ऐसा है, आपके सिलेबस से क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ही कम पूछते हैं, उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने क्या बोला था आपको कि जो x है वो किस प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, y जो है वो क्या है, वंस के प्लेस पे। यहां पे लिखते टाइम पे मैं वही काम करूंगा, x को 10x प्लस का y लिख रहा हूं, प्लस 45 इक्वल टू y जो है वो क्या हो गया, टेंस के प्लेस पे आया था, इसीलिए 10y प्लस x हो गया, ठीक। ध्यान रखिएगा, बोला था डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब जो टेंस है वंस हो गया, वंस जो था वो टेंस हो गया। यहाँ पे टेंस क्या था, x के प्लेस पे टेंस था, यहाँ पे y के प्लेस पे टेंस हो गया, मतलब टेंस जो है टेंस के प्लेस पे y हो गया था, इसीलिए 10y प्लस x हो गया। आगे ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ब्रैकेट को बस हटा दिया है और कुछ नहीं किया है, वैसे लिख दिया 10x प्लस का y प्लस 45 इक्वल टू 10y प्लस का x। फिर x और y को इस साइड लाया तो 10x ये प्लस का x था, माइनस का x हो गया, प्लस का y, और 10y प्लस में था, इधर आके माइनस में 10y हो गया, और 45 को उधर भेज दिया तो माइनस का 45 हो गया।
आगे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 9x, 10x में से x जाएगा तो 9x। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से y जाएगा तो 9y, माइनस का 9y क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, इक्वल टू माइनस का 45। उसके बाद इन दोनों में 9 कॉमन था तो 9 को कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 45। फिर 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 40 माइनस का 45 अपॉन में 9 और 9 से 45 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 माइनस का 5, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5। इक्वेशन 2 हम पहले वाले को इक्वेशन 1 माने थे, x इंटू वाई इक्वल टू क्या था 14, ये इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 से क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन जो 1 था उससे हम x की या y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लिख दिया मैंने प्रॉपर, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, किससे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 जो था x इंटू वाई इक्वल टू 14 था, तो y इक्वल टू मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया y इक्वल टू 14 अपॉन में x। अब क्यों निकाला y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में मैंने क्या किया बेटा पुट कर दिया, ध्यान दीजिएगा इधर ध्यान से। ठीक, जो इक्वेशन 2 था उसमें y की वैल्यू को पुट किया तो x माइनस, ये देखिए इक्वेशन 2 को भी यहां लिख रखा हूं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 था इक्वेशन 2। उसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस y की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस का 14 अपॉन का x इक्वल टू माइनस का 5, और x के नीचे कुछ नहीं था, x के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने क्या किया वहां पे 1 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा x अपॉन में 1 माइनस का 14 अपॉन x इक्वल टू माइनस का 5। x और 1 का एलसीएम लेंगे, x आएगा, 1 से x को डिवाइड करेंगे x टाइम में, मतलब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x से x 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो 14 का 14 रहेगा इक्वल टू माइनस का 5। ये x डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x स्क्वायर माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 5x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। उसके बाद 5x को इधर लाएंगे तो प्लस का 5x, ये 14 को थोड़ा सा पीछे लिखा, इसी साइड लिखा हूं, साइड चेंज नहीं किया हूं, अगर साइड चेंज करता तो साइन भी चेंज हो जाता, याद रखिएगा। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको क्या किया मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 5x को स्प्लिट किया, 5x को क्या लिखा प्लस का 7x माइनस का 2x, क्योंकि प्लस माइनस करके हमको क्या लाना था प्लस का 5x लाना था, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 14x स्क्वायर लाना था। तो 7 2 जब 14x स्क्वायर होता है और प्लस माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5x बचेगा, और वो प्लस का 5x होगा क्योंकि 7 क्या है प्लस में है, याद रखिएगा। अब इन दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 7 बच जाएगा, इन दोनों में कॉमन माइनस का 2 होगा तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल, x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14 इक्वल टू 0। अब जो दो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में थे इक्वली थे दोनों ब्रैकेट में, उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आया 2 आ गया, क्योंकि माइनस का 2 था उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 7 था तो x इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा अपना जो क्वेश्चन था उसमें आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, ठीक, तो क्वेश्चन जो था ना वो क्या बोला था कि जो मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि x और y की जो वैल्यू होगी, यहां पे बोला था कि वो 0 से क्या होगी बड़ी होगी, 0 से क्या होगी बेटा बड़ी होगी। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो x स्क्वायर, अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, माइनस का 7 आया है, तो हम कौन सा लेंगे 2 लेंगे, ठीक ना। अगर x की वैल्यू 2 लेंगे और इक्वेशन इसी में पुट कर लो, किसमें इसमें इक्वेशन ए y इक्वल टू 14 अपॉन x था ना, यहाँ पुट करोगे 2 तो 2 से 14 को डिवाइड करो कितना आएगा 7। ये देखो अगर y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी
7, अगर x की वैल्यू 7 पुट करते हैं माइनस का 7 तो y की वैल्यू माइनस का 2 आती है। तो अपने को जो लेना है वो पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि x y की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव में है। ठीक, इसीलिए हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर इज 27, क्योंकि 2 और 7 को लिखेंगे, 2 जो x जो था वो टेंस के प्लेस पे था, y जो था वो वंस के प्लेस पे था, तो 2 और 7 मिला के क्या बनेगा 27। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए ठीक तो फॉलो कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।